Please subscribe my channel. गुड इवनिंग दोस्तों, हमने ग्रामर का भी टॉपिक स्टार्ट किया है जिसमें हमने बेसिक ऑफ ग्रामर के बारे में जाना, सब्जेक्ट के बारे में जाना और एक क्लास हमने वर्ब का भी दिया। तो हम बताए थे कि देखो जनरली सेंटेंस बनता है तो सबसे मेन रोल होता है सब्जेक्ट का और वर्ब का। किसका? सब्जेक्ट का और वर्ब का। लेकिन उस जो भी काम सब्जेक्ट करता है एक्चुअल में उसका फल किस पे पड़ता है? वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। किस पे? ऑब्जेक्ट पे। से बोला कि राम आम खाता है तो कैलकुलेट ने बोला कि राम क्या खाता है? तो क्या आम खाता है, यानी राम एक्चुअल में काम क्या कर रहा है? खाने का। लेकिन क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। तो ये आम कुछ और नहीं, एक ऑब्जेक्ट है। कजी है? ऑब्जेक्ट है बाबू। जैसे कि अब ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता ही करता है। हमने ये बोला था कि देखो बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव नहीं है, बिना वर्ब का सेंटेंस बनना संभव नहीं है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बनना संभव है। यहाँ पे ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुतों बार ऐसा होता है कि क्या सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा? बहुतों बार किसका एंट्री आएगा? ऑब्जेक्ट का एंट्री आना ही आना है। इसमें कोई रोकने वाली बात नहीं है। जैसे बोला कि ही ड्रिंक्स मिल्क, तो यहाँ पे हुआ दूध पीता है। तो यहाँ पे दूध कुछ और नहीं, एक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे कि हमने पिछला वीडियो में बोला था कि ऑब्जेक्ट पहचानने का नियम काती है कि व्हाट से, क्या से, व्हाट से या हुम से क्वेश्चन कर लो, ऑब्जेक्ट पहचाना जा सकता है। व्हाट या हुम से क्वेश्चन करो, ऑब्जेक्ट पहचाना जा सकता है। लेकिन व्हाट बना के क्या होता है? व्हाट में होता है क्या, और हुम मने किसको। लेकिन क्या इतना बात सफिशिएंट है? ऑब्जेक्ट के लिए बोल सकते हैं कि हाँ इतना बात सफिशिएंट है कि व्हाट और हुम से क्वेश्चन करो और ऑब्जेक्ट पहचाना जा सकता है। समझ में आया? लेकिन इसमें एक और टर्म आता है, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का इतना बड़ा रोल है सेंटेंस में बाबू। बड़ा सेंटेंस बनाइएगा ना तो उसमें कॉम्प्लीमेंट का एंट्री आना ही आना है। कॉम्प्लीमेंट का एंट्री आना ही आना है, क्योंकि अब जानते हैं कि जनरली वर्ब के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं आता है। प्रीपोजिशन आता है तो किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। जिसके साथ? नाउन के साथ आता है। और नाउन यही कॉम्प्लीमेंट के साथ वो जो नाउन में जो लगा रहेगा प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन लग जाएगा तो काजी का काम कर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का काम कर जाएगा। आप ये देख लीजिएगा भाई कि जैसे आप व्हाट या हुम से क्वेश्चन करिएगा आपको जवाब मिलने वाला नहीं है। अगर जवाब नहीं मिले तो समझ लीजिएगा वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का रोल आना शुरू हो गया। तो बहुत ज्यादा सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का भी रोल है। जैसे कि तो हम सबसे पहले काजी बोले व्हाट हुम से क्वेश्चन करो, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। व्हाट हुम से क्वेश्चन करो, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे बोले कि राम आम खाता है, तो क्या खाता है? तो आम खाता है। आंसर मिला कि नहीं? किससे क्वेश्चन किए? वर्ब से क्वेश्चन करना। किससे? जैसे बोले ना कि राम ईट्स अ मैंगो, तो व्हाट ईट्स, तो क्या निकला? अब व्हाट मीन्स क्या होता है और हुम मीन्स का जो होता है किसको होता है? हुम मीन्स किसको। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों से करेगा तो मिल जाएगा। किसी एक से मिला ना उतना सफिशिएंट है। ये ना कि इससे करिएगा तो फिर नहीं मिलेगा। वैसे बोला कि किसको खाता है तो मिलेगा जी? मिलेगा नहीं। तो दोनों में से जो एक सुटेबल बैठे क्वेश्चन करिएगा मिल जाएगा। अब एक बात और है कि जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, हम पिछला बार में वर्ब बताए थे, लेकिन उसमें हम ट्रांजेक्टिव वर्ब और इंट्रांजेक्टिव वर्ब नहीं बताए थे। बोलते कि ट्रांजेक्टिव वर्ब उसको कहेंगे, ट्रांजेक्टिव वर्ब तभी कर सकते हैं जब उसमें ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांजेक्टिव वर्ब नहीं है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजेक्टिव वर्ब है। तो पिछला क्लास में हम नहीं बताते ट्रांजेक्टिव वर्ब इंट्रांजेक्टिव वर्ब के बारे में, लेकिन आज यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। जिसमें ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, यानी जिसमें व्हाट या हुम से क्वेश्चन करने पर अगर आंसर मिल रहा है तो समझ लो उसमें ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें वो जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब है?
ट्रांजेक्टिव वर्ब। कौन सा वर्ब है? ट्रांजेक्टिव वर्ब। समझ में आया? अब बात आया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का जिक्र आया। काजी का? कॉम्प्लीमेंट का। तो देखो ऑब्जेक्ट के लिए तो हमने बताया काची व्हाट और हूम, व्हाट और हूम। लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है, जो कॉम्प्लीमेंट है, इसको पहचानने का बहुत तरीका है। इसको पहचानने का बहुत तरीका है। इसको क्वेश्चन करने का बहुत एंगल है। इसको क्वेश्चन आप हाउ से करिए, किससे? हाउ से करिए, वेयर से करिए, व्हेन से करिए, ठीक है? हाउ से करिए, वेयर से करिए, व्हेन से करिए, हाउ मेनी से करिए, हाउ मच से करिए, हाउ मच से करिए, हाउ मेनी से करिए, ठीक है? इसमें बहुत तरीका है। यानी एक सिंपल अगर ये बोले तो कॉम्प्लीमेंट में जनरली एडवर्ब आ जाता है। एडवर्ब का एंट्री कहीं न कहीं से हो जाता है। एडवर्बियल फ्रेज का एंट्री हो जाता है। जैसे बोला कि वह पटना बाइक से जाती है, वह पटना बाइक से जाता है, वह पटना बाइक से जाता है। तो बाइक से जाता है तो वहाँ पे सवाल कैसे जाता है? अरे वो सवाल की कैसे जाता है? क्वेश्चन से निकल का है बाइक से। तो बाइक और कुछ नहीं काची है, कॉम्प्लीमेंट। आगे देखते हैं अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो हम बोले थे कि देखो अगर कॉम्प्लीमेंट, अगर जिस सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा, जिस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसमें जो वर्ब रहेगा कौन सा वर्ब रहेगा? इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो जनरली जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो स्टेटमेंट हम लोग याद करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉन। नॉन में ही आता है कौन? ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट में छुपा कौन रहता है? नॉन। या तो नॉन रहे या नॉन का रूप रहे, नॉन का रूप रहे। अगर सिंपल अगर नॉन है, अगर सिंपल नॉन है तो समझ लेना वो काची है? ऑब्जेक्ट। काची है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के लिए जनरली अगर सिंपल मान लिया नॉन है तो जनरली कॉम्प्लीमेंट होने वाला है नहीं, जनरली कॉम्प्लीमेंट होने वाला है नहीं। और एक कॉम्प्लीमेंट पहचाने का और नियम है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के से पहले अगर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो वो भी नॉन होने वाला नहीं है। तो अब जैसे हमने बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब रहता है और अगर इसमें एक्स्ट्रा रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एक स्ट्रक्चर रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बबुआ रे, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो समझ लो कि ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब कैसा है? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन वर्ब? अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर कॉम्प्लीमेंट अगर एंट्री आ गया बाबू तो ये जो वर्ब काची रहेगा? इंट्रांजिटिव। कौन वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि बी आर। अब यहाँ पे स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? बी आर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए अगर क्लास में है, कच में है, एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है सर, ठीक है? तो अगर मान लिया कोई आके पूछा कि तुम लोग कौन हो, मान लिया जाए आके पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो हम लोग बोलेंगे कि बी आर स्टूडेंट्स, न कि स्टूडेंट बोलेंगे। स्टूडेंट बोल दिए तो वहां पे पूरा स्टूडेंट का बोध होने वाला नहीं है। अगला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगला जो एग्जाम्पल है कि मैन इज, अगला है यहाँ पे बी आर मैन या मेन। मैन होगा या मेन होगा? मेन। अब तुमने बोला मैन, आज बोला मेन, बोला यही ना बोला बाबू कि बी आर मेन में भी सही हो सकता है। लेकिन हम बोले देखो बाबू यहाँ पे मैन भी सही है और मेन भी सही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। तो यहाँ पे तो मैन के साथ इज लगा है, यानी यहाँ पे ये जो मैन है ना, ये मैन वाला मैन, ये पूरा मानव जाति का बोध कराता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मैन इज मोर्टल कहने का मतलब होता है कि आदमी मरणशील है, आदमी का चीज है, मरणशील है। यहाँ पे बोले मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, तो पूरी मानव जाति का बोध हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी आर मैन, बी आर मैन। लेकिन जब ये मैन आप लिखे ना सर, तो यहाँ पे आदमी का और पुरुष का, महिला का, जो भी हो, सारा आदमी का बोध हो गया, ठीक है? समझ में आया? दोनों वर्गों का बोध हुआ। लेकिन अगर आप सिर्फ मेन बोले तो यहाँ पे सिर्फ पूरी जाति का बोध
हुआ, तो यहाँ पे दोनों सही है, यहाँ पे क्या है, दोनों सही है। अब जैसे कि हमने बोला कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट से क्वेश्चन करेगा, कैसे क्वेश्चन करेगा जी, whom से क्वेश्चन करेगा। लेकिन क्या ये कंफर्म है कि एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो? ये तो कोई गारंटी नहीं है। अरे कोई गारंटी है बाबू? नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखो, बोले आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, तो दो से क्वेश्चन करना बाबू, व्हाट से या whom से, व्हाट से या whom से। तो हम बोले कि व्हाट टीच, क्या यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट टीच, तो व्हाट टीच यानी कहने का मतलब क्या आंसर आएगा, इंग्लिश। तो यहाँ से ये समझ में आया कि अगर व्हाट से क्वेश्चन करिएगा तो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स आएगा, आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स आंसर में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे आगे है कि आई टीच यू, आई टीच यू, तो यहाँ से व्हाट से क्वेश्चन करके देखो तो व्हाट टीच, तो व्हाट टीच का आंसर आएगा। बोलेंगे होम टीच, किसको पढ़ाता है, तो किसको आंसर आएगा, तुम्हें पढ़ाता है, किसको, तुम्हें पढ़ाता है। और दोनों को जब मिक्सअप करिएगा तो इसको इस तरह से लिखिए कि आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे अब ये समझ में आया कि आपने यू को पहले क्यों रखा और इंग्लिश को पहले क्यों नहीं रखा। तो देखो बाबू, हम लोग यहाँ पे जनरली पहले लिविंग थिंग्स को लिख लेते, उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स को, पहले किसको, लिविंग थिंग्स, उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स। एल प्लस एन का कॉम्बिनेशन चलता है। अगर कैलकुलेट में अगर आप ऐसे लिखने का कोशिश करिएगा कि आई टीच इंग्लिश यू, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको पूरा करना है तो यहाँ पे आपको टू को लाना होगा, आई टीच इंग्लिश टू यू, आई टीच इंग्लिश टू यू, यानी यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट का एंट्री आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ तक तो हो गया, कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हम लगभग जान गए। ठीक है कि जहाँ कॉम्प्लीमेंट का एंट्री आया वहाँ पे जो वर्ब हो जाएगा वो कर्मक क्रिया होगा। अब ऑब्जेक्ट जनरली दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि द मदर फेड हर चाइल्ड मिल्क, द मदर फेड हर चाइल्ड मिल्क, तो द मदर फेड हर चाइल्ड मिल्क, तो यहाँ पे एक हर चाइल्ड है और एक काची है, मिल्क है, एक हर चाइल्ड है और एक मिल्क है। तो मदर क्या पिलाती है, क्या पिलाती है, मिल्क, मिल्क। तो पहले यहाँ पे मिल्क का रोल है, पहले किसका है, मिल्क का रोल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कौन हो गया, मिल्क, कौन हो गया डायरेक्ट, मिल्क हो गया। और इनडायरेक्ट कौन हो गया, हर चाइल्ड, इनडायरेक्ट कौन हो गया, हर चाइल्ड। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब आगे अगर देखा जाए इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो कोई जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचाने का तो हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल जान गए हैं कि व्हाट से व्हाट, हु या हुम से क्वेश्चन करना है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि रिकी थ्रो पेबल्स इन द पॉन्ड, रिकी थ्रो पेबल्स इन द पॉन्ड, तो रिकी थ्रो पेबल्स इन द पॉन्ड, तो यहाँ पे पेबल्स इन द पॉन्ड, तो इन द पॉन्ड कुछ और नहीं, ये काची है, कॉम्प्लीमेंट है, काची है, कॉम्प्लीमेंट है। और रिकी काची थ्रो कर रहा है तो पेबल्स कर रहा है, तो हमारा काची है, ऑब्जेक्ट है, काची है, ऑब्जेक्ट है। और कौन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे एक चीज हम लोग ये सीखे, यानी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों साथ में भी आ सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर आगे देखें कि आई रिसीव द पर्स, आई रिसीव द पर्स, पहचानने का हम नियम देख रहे हैं, आई रिसीव द पर्स, तो व्हाट रिसीव क्वेश्चन करेंगे ना जी, क्या बोले कि व्हाट से क्वेश्चन करिएगा ना सर तो मिलेगा नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और होम से क्वेश्चन करिएगा तो लिविंग थिंग्स, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू।